सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो पे कवर किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वो वीडियो थोड़ा ब्लरी हो गया था, पर होप मैं भी एक सीखने के स्टेज में हूँ, आप लोग के लिए एफर्ट्स कर रही हूँ, तो होप आप समझोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस पूछो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस कितने होते हैं? इंपॉर्टेंस होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और ये 5 आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। एक बात बताओ, क्यों, कैसे पढ़ लिया? आपने फीचर्स पढ़ लिया, आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, मतलब आपने इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया। कैसे? क्योंकि पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, और ग्रुप गोल्स मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस फीचर पढ़ा था, पहला फीचर। नेक्स्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी शॉर्ट्स में कवर किया है, एक टॉपिक था मिनिमम कॉस्ट, तो वो है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस भी था क्या? तो अगर आपको 6 इंपॉर्टेंस पूछे तो तीसरा लिख देना, इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पढ़ा है, कहाँ? फीचर्स पे। नेक्स्ट है पर्सनल गोल्स, ये भी पढ़ा है, कहाँ? ऑब्जेक्टिव्स पे, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। और ये भी पढ़ा है सोसाइटी, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सारे के सारे तो पढ़े हुए ही है, तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे, मतलब आपने सब कुछ कवर कर ही लिया, सब इंपॉर्टेंस आपने पढ़ ही लिया। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इन डिटेल्स क्या है। तो ट्रिक इसलिए फीचर्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स आपको अगर याद है तो वही आपका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर सिग्निफिकेंस या फिर नेसेसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्या, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। गोल्स क्या होता है? गोल्स आर द एंड रिजल्ट, एंड जिसके लिए टुवर्ड्स विच ईच एंड एवरी एक्टिविटीज आर व्हाट डायरेक्टेड, जिसके लिए आप सारी कड़ी मेहनत कर कर जाते हो। आपका 12 में गोल क्या है? रिजल्ट अच्छा लाना। उसके लिए आप भीषण मेहनत कर रहे हो, एकदम थकान थक थक कर मेहनत कर रहे हो, है ना? है कि नहीं? सही बोल रही हूँ ना मैं? तो क्या मेहनत कर रहे हो? आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, फिर ट्यूशंस भी जाते हो, फिर वीडियोस में भी देखते हो। तो इतना मेहनत क्यों? ताकि आपका एंड क्या है, आपका गोल क्या है? ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए, यही इसलिए आप सारा मेहनत कर रहे हो। तो तो इसमें आपका एफर्ट्स क्या है? आप सारा एक्टिविटी, सारा सब्जेक्ट, इतना सारा सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो ताकि इतना सारा सब्जेक्ट्स है, आप सभी को ऐसे पढ़ रहे हो, सभी को ऐसे कंबाइन कर रहे हो ताकि आपका गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी क्या करता है, सारे के एफर्ट्स को, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को ऐसे कंबाइन करता है ताकि उनका कॉमन गोल्स क्या हो, अचीव हो जाए। मैनेजमेंट सारे इंडिविजुअल, सबके अपने अपने काम होते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, सबके काम को एक दिशा में लेके जाता है, उस गोल की तरफ लेके जाता है, क्योंकि काम तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होंगे। जैसे कि एक शादी में फ्लावर के पार्ट, फ्लावर डेकोरेशन का अलग, संगीत का अलग, खाने का अलग, पर मेन एम क्या है, शादी। तो सारे काम तो अलग अलग है, पर होना क्या है उससे, शादी अच्छे से होना है। तो वैसे तो सारे के एफर्ट्स को इवेंट मैनेजर शादी का क्या करेगा, कंबाइन करेगा ताकि क्या हो जाए, शादी अच्छे से हो जाए। वैसे ही मैनेजमेंट क्या करता है, सारे के एफर्ट्स को कंबाइन करता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कंबाइन करता है टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही है ग्रुप गोल्स, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। फिर सेकंड क्या है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो हमने पढ़ा ही है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी में आता है सी, और सी मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट मतलब जितना कम से कम खर्चा हो उतना हो, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। खर्चा कम लगेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो क्या एम है मैनेजमेंट का? खर्चा कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल, पर्सनली मत लेना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। वैलेंटाइंस डे में आपको गिफ्ट देने हैं, तो गिफ्ट देने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। अब आप पैसे कहाँ से लाओगे? पॉकेट मनी मिलती है ना, तो पॉकेट मनी से आप क्या करोगे, 1 महीना खर्चा नहीं करोगे, 2 महीना खर्चा नहीं करोगे, इस महीना कम खर्चा कर लेती हूँ ताकि गिफ्ट अच्छा दे पाऊँ। तो मिनिमम कॉस्ट ताकि रिजल्ट अच्छा, गिफ्ट अच्छा। तो वही तो मैनेजमेंट भी करता है, कॉस्ट मिनिमम, खर्चा मिनिमम, ताकि आउटपुट बढ़िया से बढ़िया। तो मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। वो कैसे करेगा? अपना काम अच्छे से करके। अगर वो अपना काम सारा अच्छे से कर ले तो कॉस्ट मिनिमम लगेगा और आउटपुट भी मैक्सिमम होगा। तो क्या-क्या काम करता है मैनेजमेंट, वो भी हमने कवर किया है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 क्या है? ये 5 है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। कैसे इंक्रीज करेगा? बाय प्रॉपर, कैसे? प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंस है
मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप फीचर्स में पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस में पढ़ोगे, और भी बहुत सारे चैप्टर में आपका ये पॉइंट आएगा ही आएगा। इसीलिए इसको एक पॉइंटर वर्ड बोलता है। इसे आप मार्क कर दो अलर्ट पॉइंट। अलर्ट क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज क्या होता है? द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। जो भी चीज इस दुनिया में फिक्स्ड है, जो भी चीज इस दुनिया में फिक्स्ड है, वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट? है चेंज। चेंज मतलब कि चेंज हमेशा होते रहेगा, जिंदगी भर चेंज होते रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो भी चीज कांस्टेंट है इस दुनिया में वो एक ही चीज है। क्या है वो? चेंज। तो टाइम के साथ साथ सबको क्या होना पड़ता है? चेंज होना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्यों एडजस्ट करना पड़ता है? क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल पहले टाइट जीन्स पैंट्स चलते थे, अभी लूज जीन्स पैंट्स चल रहे हैं, तो आप एडजस्ट कर रहे हो ना, आप भी लूज जीन्स पैंट्स पहनते हो ना। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल है जैसे कि नोकिया का। नोकिया का पहले 1100 मॉडल चलता था, जिसमें आप स्नेक गेम खेलते थे ना मम्मी पापा के फोन में। तो वो नोकिया का फोन था। नोकिया का 1100 मॉडल था। तो नोकिया ने क्या कहा कि मैं अपना 1100 मॉडल ही रखूंगा, एंड्रॉइड आ रहे हैं उसे आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चेंज नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो पूरा बढ़िया ही चलेगा, अभी तक चल रहा और चलेगा। पर तो उसने क्या किया? एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं किया। पर अगर वो शिफ्ट नहीं करने की वजह से क्या हुआ? मार्केट से कंपटीशन ने उससे आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं किया। उसने कहा मेरा जैसा फोन है मैं वैसा ही चला लूंगा, मेरा मेरा बेस्ट चलेगा वो फोन भी। क्यों? क्योंकि उसने टाइम के साथ एडजस्ट नहीं किया, माहौल के साथ, चेंज के साथ एडजस्ट नहीं किया। चेंज हो रहे थे उस टाइम, एंड्रॉइड फोन्स आ रहे थे, पर उसने अपने आप को एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? वो बिजनेस से, कंपटीशन से आउट हो गया। बीच में एक टाइम में नोकिया का कोई नाम नहीं था, अभी फिर भी है, पर उतना पहले जितना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने शिफ्ट नहीं किया। तो शिफ्ट करना पड़ता है। एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कीप्स ऑन चेंजिंग, सो मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ। खुद को भी चेंज करना पड़ता है, साथ साथ एम्प्लॉयज को भी चेंज करना पड़ता है, टू रिमेन व्हाट? कॉम्पिटिटिव। नहीं तो क्या होगा? अगर कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे तो बिजनेस मार्केट तुम्हें आउट कर देगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज, लेकिन ये चेंजेस में बाधा तो आएगी। क्या बाधा आती है? एम्प्लॉयज को कभी भी चेंजेस पसंद नहीं होते। क्यों पसंद करूं मैं चेंजेस? क्यों? मैं इतने अच्छे से बैठी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं ट्रेंड हूँ, वेल ट्रेंड हूँ, मैं नया कुछ नहीं सीखना चाहती, मैं अच्छा से तो काम करके दे ही रही हूँ तुम्हें। अगर एम्प्लॉयज ऐसे सोचे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? नया तो सीखना ही पड़ेगा। तो क्यों एम्प्लॉयज को पसंद नहीं होता? सब कुछ तो आता है, मुझे ये आ रहा है, मैं करके दे रही हूँ, पर नहीं, मुझे मैनुअल अकाउंट्स आता था, हाथ से अकाउंट्स करना आता था, पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया। अब ऑर्गेनाइजेशन को तो कंप्यूटर लेना पड़ेगा, टाइम बचेगा, कितना कुछ होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज को कहा मैं अब ट्रेनिंग दूंगा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखो। तो अगर उस टाइम जो एम्प्लॉयज एडजस्ट नहीं करेंगे, जो एम्प्लॉयज बोलेंगे नहीं हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी है, मैं नहीं करूंगा, मैं, ऑब्वियसली बाधा आएंगे। पर इधर ये बाधा को हटाने का काम किसका है? इस रेजिस्ट, जो रेजिस्ट मतलब वो हमेशा रोकते हैं, वो हमें कभी भी शिफ्ट नहीं करना चाहते, उस बाधा को हटाने का काम किसका है? हमारे मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट हमारा क्या करता है? मैनेजमेंट सर हमारे क्या करते हैं? मैनेजर सर, हमारे मैनेजर सर एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रेन करते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं कि टू अडेप्ट विद द चेंजेस, ऐसे अडेप्ट हेल्प करते हैं उसे, उन्हें चेंजेस के साथ कैसे करेंगे? तो प्रॉपर मोटिवेशन, लीडरशिप, गाइडेंस ऐसा देते हैं, लीडरशिप ऐसा गाइडेंस देते हैं कि वो अडेप्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट के साथ, और जिसने अडेप्ट कर लिया उसका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव बना रहेगा। तो यही है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है, पर आप क्या कर सकते हो? आप सारा पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये स्क्रीनशॉट से आप पढ़ सकते हो, प्लस आप अपने बुक्स भी पढ़ो, प्लस नोट्स भी पढ़ो, और नोट्स आप बनाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो और फिर नोट्स बनाओ, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। कोविड के टाइम में, कोविड का भी एग्जाम्पल क्यों दिया? ऑनलाइन क्लासेस हुआ था, तो कोई टीचर्स ने रेजिस्ट किया, मुझे नेटवर्क नहीं है, मेरे घर में इंटरनेट नहीं पकड़ता, मुझे ये नहीं आता चलाना, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो पर अगर स्कूल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उधर कॉम्पिटिटिव रहना होगा तो उसे ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्यों? नहीं तो वो कंपटीशन से आउट हो जाएगा। तो वही क्या होता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ व्हाट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, नया में जाना नहीं पसंद है, इसलिए वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट मतलब बाधा डालते हैं, ठीक है। पर इधर मैनेजमेंट क्या करते हैं, उन्हें एडजस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि वो क्या रहे, कॉम्पिटिटिव रहे। तो ये सब मेन इसके कीवर्ड्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स भी तो पढ़े हैं, कहाँ, ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़े थे, पर्सन के अपने अपने गोल्स होते हैं। आपका गोल है सैलरी मुझे ज्यादा चाहिए, इसने आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, पर ऑर्गेनाइजेशन का आपका गोल आपसे अच्छे से काम करवाना है, ताकि ताकि गोल्स अच्छे से अचीव हो। अब मानो आपका गोल था, आपका कोई फैमिली फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है आज तो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको तो रहना पड़ेगा। अब क्या करें, दोनों का गोल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो यहाँ ड्यूटी किसका बनता है, हमारे मैनेजर्स भाई साहब का। हमारे मैनेजर क्या करते हैं, हमारे मैनेजर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एम्प्लॉय को कहेंगे ठीक है तुम आओ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर पर्सनल, तुम आओ, तुम जितना जल्दी हो सके आओ, मीटिंग हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर देंगे, ताकि तुम अपने फैमिली फंक्शन में भी जा सको और हमारा मीटिंग भी कंप्लीट हो जाए। तो उनका पर्सनल नीड्स भी सेक्रीफाइस नहीं हुआ और इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट भी कर दिया अपना मैक्सिमम टू अचीव द ग्रुप गोल्स, मतलब टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कैसे किया, प्रॉपर मोटिवेशन एंड लीडरशिप से मैनेजर्स क्या करता है, एम्प्लॉयज को पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मैच करने में हेल्प करता है। पर्सनल गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसको मैच कौन करके देगा, हमारे मैनेजर्स भाई साहब। तो यही है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये भी हमने पढ़ा है, हम सोसाइटी से इतना सब कुछ धन दौलत पैसा लेते हैं, लैंड लेते हैं, लेबर लेते हैं, तो इन रिटर्न हमें उसे अच्छा देना चाहिए कि नहीं, देना चाहिए। कौन देगा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कौन देंगे, हमारे मैनेजर भाई साहब। तो हमारे मैनेजर भाई साहब क्या देने में हेल्प करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दे। ये सब हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े ही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे फॉर द वीकर सेक्शन, इससे क्या होगा, सोसाइटी का भला होगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगा फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। तो ये हो गया हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हमारे क्या क्या पॉइंट्स थे, नंबर वन हमारे क्या पॉइंट थे, नंबर वन हमारा पॉइंट था helps in achieving group goals, goal oriented process पहला फीचर, helps increases efficiency, minimum cost, फिर dynamic organization keeps on changing, फिर helps in achieving personal goals, personal objectives, next social objectives helps in the development of society। तो यही हमारे क्या है, 5 पॉइंट्स है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड ईयर्स के क्या क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, वाह। तो क्या क्वेश्चन आया, फिर भी कुछ तो आया है, देखते क्या है। 2022 में आया था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। तो आप क्या लिखोगे इसमें, इसमें इंपॉर्टेंस कहां से है, हाँ आप इसमें इंपॉर्टेंस लिख दो, यस इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फिर आप फॉलोइंग पॉइंट्स को ऐसे चार्ट बना दो, ऐसे फ्लो चार्ट उसका बना दो। कभी भी ऐसे लिखने देना तो ट्राई करो, हमेशा ट्राई करो कि आप फ्लो चार्ट बनाकर आ पाए। और एक्सप्लेनेशन में ज्यादा मत लिखना, 2 लाइन लिखना, और तीसरा लाइन इतना भी ज्यादा लंबा मत लिखना, मतलब आपका मेन पॉइंट्स आ जाना चाहिए। आप ये नोट्स पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये सब पॉइंट्स आ जाने चाहिए। आप बुक भी पढ़िए और फिर नोट्स बनाइए, पढ़िए, लेकिन आपको रीडिंग हैबिट होनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट लाइन लिख दिया, फिर आपने बोला बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये चार्ट बना दिया और उस रीजन को फिर एक्सप्लेन कर दिया थ्रू 2 मैक्सिमम 3 लाइन्स में। ठीक है, तीसरा लाइन ज्यादा भी लंबा नहीं। तो वैसे आपको आपको मार्क्स कटेगा कहाँ, और कभी भी मानो, और एक ट्रिक बताती हूँ, आपको पूछा एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको इसमें और मार्क्स दिया 5, आपको इसमें कहा है कि आप 5 फीचर्स लिखो, नहीं कहा, तो आप कितने लिख कर आओगे, 5 मार्क का है तो 5 ही फीचर लिखूंगी, नहीं, पर आपको तो स्पेसिफाई नहीं किया 5, तो आप 6 लिख कर आ जाओ। ठीक है, ट्राई करो, फास्ट थोड़ा तो होना पड़ेगा, इसीलिए तो बोल रही हूँ रीडिंग हैबिट, रीड करके राइट करो, तब भी तो आप फास्ट भी हो पाओगे और लिख भी पाओगे। अगर आप आपको स्पेसिफिकली तो नहीं बोला कि 5 ही लिखो, तो आप 6 लिख कर आओ, तो मार्क्स कहाँ कटेगा, आपका मार्क्स काटने का जगह तो होना पड़ेगा। तो आप अगर उसकी जगह 5 की जगह 6 लिख कर आओगे तो आपका कोई मार्क्स काटने का स्कोप नहीं रहेगा। पर अगर आपको 5 ही पूछेगा, एक्सप्लेन 5 फीचर्स, तब आपको 5 ही लिख कर आने, उससे ज्यादा अपना होशियारी नहीं लगाना है, हमें हमें क्या लिख कर आना है, 5 ही तब फीचर्स लिख के आने। तो ये सब थोड़े थोड़े ट्रिक्स है जो मैं आपको शेयर करती जाऊंगी अपने वीडियोस के साथ साथ, अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। और अगर
आपको वीडियोस अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने स्कूल के फ्रेंड्स सबको शेयर करो और प्लीज कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग और कमेंट जरूर करना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो लंबा लग रहा हो तो मैं लंबा इसलिए बना रही हूँ ताकि डिटेल्स में कवर हो जाए। तो यही था आज का वीडियो, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।